ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंगलवार को ईस्ट जोन पुलिस समन्वय की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि बॉर्डर पर दोनों तरफ के थानेदार समन्वय करेंगे। इस बैठक में 5 राज्यों के डीजीपी ने भाग लिया। बॉर्डर पर दोनों तरफ के थानेदारों को निर्देश दिया गया कि दोनों तरफ के थानेदार आपस में समन्वय करेंगे ताकि अपराध पर लगाम लग सके। अपराध पर नियंत्रण समेत कई विषयों पर राजधानी रांची में 5 राज्यों के डीजीपी की बैठक हुई। बैठक में अपराध समेत कई विषयों पर कई निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट। ईस्ट जोन पुलिस समन्वय की बैठक, 5 राज्यों के डीजीपी ने लिया भाग। थाना आधार पर समन्वय बनाने का निर्देश। बॉर्डर पर दोनों तरफ के थानेदारों को निर्देश। दोनों तरफ के थानेदार करेंगे समन्वय स्थापित। 5 पूर्वी राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार पुलिस के मुखिया एक साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। बैठक में नक्सलवाद, नशे का व्यापार, अफीम की खेती, साइबर क्राइम, मानव व्यापार और राष्ट्र विरोधी आतंकवाद जैसी चीजों पर विस्तार से चर्चा हुई और दैनिक आधार पर आने वाली कठिनाइयों पर भी बातचीत हुई। रूप से जो एजेंडा था वो इस पूरे इन जो 5 राज्यों की जो पुलिस है और इन 5 राज्यों में जो नक्सल गतिविधि है या आपराधिक गतिविधि है उनमें उनसे संबंधित जो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है उस पर विशेष जोर दिया गया और जो आवश्यकता है जो स्टेट को दूसरे स्टेट से जो कोऑपरेशन की सहायता की आवश्यकता है उनके बारे में विस्तृत रूप से इसमें डिस्कशन किया गया। पड़ोसी राज्यों की सीमाओं का फायदा सबसे ज्यादा जंगलों में विचरने वाले नक्सली उठाते हैं। इसके अलावा सामान्य अपराधी अपराध कर दूसरे राज्य की सीमा पार कर भागने की भी कोशिश करते हैं। विशेषकर साइबर क्राइम के मामले में एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य की पुलिस से अक्सर सहयोग की जरूरत पड़ती रहती है। अब तय हुआ है कि सीमावर्ती क्षेत्र के दोनों तरफ के थानेदार एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर काम करेंगे। उससे संबंधित जो नक्सल विधि है उसकी आसूचना और उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, जॉइंट कार्रवाई क्या आवश्यक है उसके संबंध में, क्राइम, इंटरस्टेट बॉर्डर क्राइम, खासकर साइबर क्राइम, अन्य जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, काउंटरफिट करेंसी से रिलेटेड जो क्राइम्स है और ओपियम, ड्रग्स इत्यादि, अफीम इत्यादि की जो तस्करी होती है उसके संबंधित जो क्राइम्स है और ये इंटरस्टेट एरिया जो बॉर्डर एरियाज में जो क्राइम्स होते हैं उन पर विशेष करके फोकस दिया गया। इस बैठक में दैनिक आधार पर पेश आने वाली मुश्किलों की भी चर्चा की गई। पुलिस प्रमुखों के अलावा इस बैठक में तमाम 5 राज्यों के साइबर क्राइम के जिम्मेदार अधिकारी, नक्सल अभियान के प्रमुख भी उपस्थित रहे। अब तय हुआ कि कमेटी की अगली बैठक भी जल्द आयोजित की जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर जुड़े हुए हैं इस पूरे बैठक के बाद। क्या कुछ और अपडेट उनके पास है? शहनवाज, क्या इस कोऑर्डिनेशन का बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा? चूंकि नक्सल प्रभावित ये राज्य है और अमूमन जितने भी राज्य के इसमें डीजीपी शामिल हुए नक्सल प्रभावित वो राज्य रहे, किस तरह ये कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करेगी? देखिए, ईस्ट जोन के 5 जिले जो आपस में उनके बॉर्डर्स लगते हैं उनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा हैं और इस बैठक की जो अध्यक्षता है उड़ीसा के डीजीपी ने की। ज़मीनी स्तर पर क्या क्या परेशानियां आती हैं, खास करके बॉर्डरिंग स्टेट के आपस के जो थाना क्षेत्रों की पुलिस है उसको डेली टू डेली फंक्शन में किस तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, खास करके नक्सल विरोधी अभियान में लगी हुई पुलिस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थानों से सही समय पर सूचना नहीं मिलती है जिसकी वजह से बहुत सारी पुलिसिंग की एक्टिविटी खतरे में आ जाती है, लैंड माइन का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब बॉर्डर पोरस होता है। तो ये जो पोरस बॉर्डर का जो पूरा का पूरा मामला है ये डिस्कस हुआ और ये तय हुआ है कि स्थानीय थाना बाकायदा एक दूसरे के साथ समन्वय बना के चले। थाना स्तर पर समन्वय की ज़रूरत है और जो कुछ थानेदारों
को भी लाइन पे ले करके बातचीत की गई, उनकी जो समस्याएं हैं वो डिस्कस की गई। इसके अलावा जो दूसरा थ्रेट है वो साइबर क्राइम का है। साइबर क्राइम वाले एक राज्य में बैठ के दूसरे राज्य के लोगों को चूना लगाते हैं, उनके पैसे ठग लेते हैं, फिर जब पुलिस एक्टिव होती है तो वो छुपने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही हालात में फ़ोन पर ही सही पुलिस को एक दूसरे का सहयोग चाहिए होता है। और आपने सुना होगा कि झारखंड के जामताड़ा एरिया में पूरे हिंदुस्तान की पुलिस आ चुकी है। जहाँ जहाँ से लोग ठगे जाते हैं वहाँ से पुलिस आती है और उनको पूरी की पूरी तरह से उनकी निर्भरता स्थानीय पुलिस थाने पे होती है। और ऐसे में अगर सहयोग ना मिले तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ओपीएम की खेती है, ड्रग्स पेडलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं सोसाइटी में। राष्ट्र विरोधी जो ताकतें कहीं कहीं कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करती हैं, उनको एक दूसरे राज्य में छुपे हुए लोगों को पकड़ना होता है, उनको धरना होता है, दबोचना होता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और ये जैसा कि मैंने बताया कि तय हुआ कि बॉर्डरिंग एरियाज़ में जो थाने इधर और उधर दोनों एरिया में हैं, वहाँ के थानेदार रेगुलरली एक दूसरे के टच में रहेंगे, बल्कि दैनिक स्तर पर टच में रहेंगे। और ये तय हुआ कि ये जो समन्वय समिति है वो अक्सर जल्दी मिलेगी और जल्दी बैठकें होंगी, ताकि जो डिटेल डिस्कशन है, चूँकि ये अपने आप में वर्चुअल बैठक थी, पहले ये फिजिकली हुआ करती थी जो पिछले साल और इस साल नहीं हो पा रही है, तो अब अगर वर्चुअली ही होना है तो इसका टाइम ड्यूरेशन कम किया जा सकता है। कम से कम 2 महीने पे ये बैठक हो सकती है। ये तय हुआ है कि अब जल्द से जल्द इस तरह की बैठक होगी, ताकि इसका फलाफल पुलिसिंग के सूरत में निकले और एक दूसरे के राज्यों में पनाह लेने वाले जो अपराधी हैं, चाहे वो नक्सली हैं, चाहे वो ड्रग पेडलर्स हैं, चाहे वो ये साइबर क्राइम से रिलेटेड लोग हैं, उनको इस बात का एहसास हो कि अब उनके लिए कम से कम इन 5 राज्यों में छुपना आसान नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक कोशिश हो रही है जो ये 5 राज्य हैं मिलकर क्राइम को कंट्रोल कर सके, नक्सल गतिविधियों को कंट्रोल कर सके, कैसे आपसी समन्वय हो, कैसे थानों तक सूचनाएं फौरन पहुंचे, कैसे अलर्ट मोड पर रहें, इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक की गई।